आज हम भगवत गीता का 7वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। जो लास्ट में जो चैप्टर था, छठा अध्याय। तो छठा अध्याय में हम देख रहे थे कि भगवान ने अलग अलग योग के योगी जो होता है वो कैसे बैठता है, क्या खाता है, कैसे सोता है, कैसे वो अपने मन को, विचारों को नियंत्रित करता है, इसके बारे में छठे अध्याय में भगवान ने बताया। और अर्जुन ने कहा था कि ये योग पद्धति मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि 5,000 साल पहले अर्जुन के लिए ये योग पद्धति है, ये मुश्किल थी, तो फिर हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होगा ये। इसीलिए फिर भगवान ने जानकर लास्ट श्लोक में बोला है कि योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। तो योगी, सर्व योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? तो योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गति, मन में जो चिंतन करता है, अंतरात्मा श्रद्धावान, वो जो श्रद्धावान है, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। तो श्रद्धावान जो भजन करता है भगवान का, जैसे हम पिछले बार देख रहे थे, भजन करना और सेवा करना, ये मतलब पूजा करना और सेवा करना, इसमें अंतर है। सेवा करने में प्रेम होता है, पूजा करने में ड्यूटी ड्यूटी की तरह हम करते हैं। तो आज के सत्र में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे तुम भक्ति योग अ, में स्थित हो सकते हो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अ, हालांकि अ, अर्जुन ने पूछा नहीं था कि मुझे किस पे ध्यान करना चाहिए, जो सर्वश्रेष्ठ योगी है किस पे ध्यान करता है। लेकिन भगवान ने बता दिया उनको कि मेरे में ध्यान करो, मत गतेन अंतरात्मना। तो मेरा ध्यान करो। तो भगवान जो है अर्जुन के वेल विशर है, मतलब हितैषी है। तो अर्जुन ने नहीं पूछा कि किस पे ध्यान करना चाहिए, लेकिन भगवान ने बताया मत गतेन अंतरात्मना। मेरा जो भजन ध्यान करता है और जो भजन करता है, ये भगवान की कृपा है। कृपा के कारण उन्होंने बता दिया, बिना पूछे ही बता दिया। तो ये जो 7वां अध्याय है, इसमें इस अलग अलग भाग है, ये अध्याय को डिवाइड किया है। तो पहले भाग में 1 से 3 श्लोक तक कैसे हम कृष्ण के बारे में जान सकते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करके, भगवान के बारे में जब श्रवण करेंगे तो हम भगवान को जान सकते हैं। फिर दूसरे सेक्शन में बताया गया है कि भगवान कैसे भौतिक और आध्यात्मिक जगतों के जो है कारण है, सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण कौन है? भगवान है। फिर तीसरे सत्र में बताया गया है कि जो तीन गुण होते हैं, अ, वो वास्तव में कृष्ण के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसीलिए भगवान को शरण जाना ये एकमात्र रास्ता होता है। और फिर डी जो सेक्शन है उसमें बताया गया है कि अ, 4 प्रकार के जो लोग होते हैं वो भगवान के शरण नहीं जाते हैं। 4 प्रकार के लोग शरण जाते हैं। तो जो जो पुण्यात्मा होते हैं उनको ज्ञान मिलता है और फिर भगवान के वो शरण जाते हैं। और अगले सेक्शन में बताया है कि जिनके पास में ज्ञान नहीं होता है, या वो क्या करते हैं, वो देवताओं की उपासना करते हैं या निराकार की उपासना करते हैं, इस प्रकार से। और फिर लास्ट में बताया गया है कि जीव कैसे भ्रमित होता है इस संसार में, और ज्ञान के द्वारा वो कैसे मुक्त हो सकता है। तो यही चीज यहाँ पे फ्लो चार्ट में बताई गई है, ये जो मैं अभी बताया हूँ कि योगी जो है ऑलवेज थिंक ऑफ हिम, मतलब हमेशा वो उसके बारे में चिंतन करता है। और
ये जो मैं अभी बताया वही फ्लो चार्ट में दिया है कि कैसे अलग-अलग लेवल में ये चैप्टर जो है डिवाइड किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः संशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान क्या कहे, मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय संशय समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आसक्ति के बगैर जीवात्मा नहीं रह सकता। इस संसार में हर जीव की किसी न किसी के प्रति आसक्ति है। मतलब आसक्ति गलत नहीं है। यहाँ पे भगवान स्वयं बता रहे हैं आसक्ति के बारे में। तो आसक्ति गलत नहीं है, आसक्ति सही चीज़ में होनी चाहिए। तो जैसे धृतराष्ट्र की आसक्ति अपने पुत्र दुर्योधन में थी, तो सारे पुत्र मारे गए, उसका भी राज्य चला गया। या कैकेयी की आसक्ति अ, अपने पुत्र में थी, तो राम को वनवास में जाना पड़ा। इस प्रकार से इस गलत आसक्तियों के कारण व्यक्ति जो है संसार में दुःख भोगता रहता है। लेकिन भागवत में कहा गया है, स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्। हुँ। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो युधु। तो ये आसक्ति जो है, ये बूढ़ी नहीं होती कभी। एक देखा गया है कि संसार में लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन संसार में जो उनका चित्त फँसा हुआ है, वो मरते दम तक निकलता नहीं है। तो इसी का एकमात्र उपाय होता है जब हम साधु संगति करते हैं। हुँ, हुँ। साधु संगति कर दिन राति। हुँ। तो साधु संगति हमको क्या करना चाहिए? संगति करना चाहिए और हमारा मन आसक्त होना चाहिए। किसमें होना चाहिए चाहिए तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, मय्यासक्त मना, मतलब मुझ में आपका मन आसक्त करो। तो अगर हम भगवान में आसक्त नहीं करेंगे मन को, तो हमारे लिए दूसरा ऑप्शन फिर बाय डिफ़ॉल्ट माया का हो जाता है। हम तटस्थ शक्ति है और तटस्थ शक्ति होने के कारण हमारा मन हमको कहीं तो लगाना है। तो अगर हम भगवान में नहीं लगाएँगे तो स्वाभाविक वो मायावी जगत में लगा रहेगा और उसी कारण से कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे, ऐसा बोला गया है। कि जैसे हम भगवान को भूल के भोग की वांछा करते हैं, इच्छा करते हैं, तो निकटस्थ मतलब माया बाजू में बैठी रहती है। तो तुरंत अपने को पकड़ लेती है और फिर अ, दुःख देते हैं। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख माया तारे देई संसार दुःख, ऐसा बोला है। तो इसलिए मया सप्तमना पार्थ, पृथा के पुत्र पार्थ, जो योगम युंजन मदाश्रय, मेरा आश्रय तुम लो, फिर क्या होगा? तो भगवान बता रहे हैं, असंशयम। असंशय मतलब हमारे जीवन में बहुत सारे संशय रहते हैं, डाउट्स रहते हैं। वो डाउट को हमको दूर करना चाहिए। काफ़ी बार हम डाउट को दूर नहीं करते हैं और उसी कारण से फिर अ, निंदा आदि में या फिर अ, भक्ति में जो होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। तो काफ़ी बार हम संशय हमारे बुद्धि पे क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं और बुद्धि पे विश्वास रख के हम क्या करते हैं, संशय करते हैं। लेकिन संशय तब जाएगा जब हम साधु के संगति में आके जिज्ञासा करेंगे। सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम अपने आप को बहुत योग्य समझते हैं, इसीलिए उस संशय जो है उसको हम संशय मानते ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि संशय जो है मेरे जीवन में, जो संशय है उसको हम क्या मानते हैं, ज्ञान। और लेकिन फिर जब थोड़ा-सा व्यक्ति समझदार हो जाता है, समझता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो फिर संशय दूर करने के लिए प्रयासरत रहता है। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, सुनो, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।
तो हम क्या करते हैं, बोलते ज़्यादा है और सुनते कम है। हुँ, तो भगवान ने अपनों को एक मुख दिया है, 2 कान दिए हैं। इसका मतलब ये है कि डबल सुनना है और आधा बोलना है। लेकिन हम 10 गुना बोलते हैं और 1 गुना सुनते हैं। और आजकल तो सुनने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। कोई किसी का सुनना नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरा कोई सुने। तो ये संसार में ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन को बोल रहे हैं सुनने के लिए। अ, तो यहाँ पर कृष्ण जो है वो परम सत्य है और उनका जो अनुभव होता है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान जो अनुभव होता है उनका साक्षात्कार 3 स्तर पे होता है भगवान का। ब्रह्म के स्तर पे, परमात्मा के स्तर पे, भगवान के स्तर पे। जब जीवात्मा होता है, ये फ्लोट चार्ट में दिया गया है कि जीवात्मा जो होता है वो अलग-अलग योग पद्धति का पालन करता है। ज्ञान योग, अष्टांग योग। लेकिन ज्ञान योग के द्वारा वो आत्मा के स्तर को आ सकता है, अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा के स्तर पे आ सकता है। लेकिन जब वो भक्ति योग का अभ्यास करता है, तो भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा वो भगवान में जब मन लगाता है, तो वास्तव में वो भगवान को तत्वतः समझता है। भागवतम में दिया गया है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक से 21वें श्लोक तक वर्णन है कि कैसे भक्ति काम करती है। तो जब वो श्रवण कीर्तन करता है, 9 विधा भक्ति का अभ्यास करता है और वो ज्ञान को प्राप्त करता है। नित्यम भागवत सेवया। फिर भगवती भक भक्तिर्भवति नैष्ठिकी बोला गया है। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नित्य निष्ठा प्राप्त होती है और 3 गुणों से वो फिर मुक्त हो जाता है। हाँ, तथा रजोस्तमो भावा काम लोभादय चाहिए। चेतयेतेरनारब्धम स्थितम सत्त्वे प्रसीदति ऐसा बोला गया है। और फिर विद्यते हृदयगन्ति छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। संशय तब नष्ट होते हैं हमारे जब हम भक्ति में लगते हैं और अच्छे से उसका पालन करते हैं, फिर भगवान को हम समझ पाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हम श्रवण के द्वारा भगवान में आसक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी श्लोक में भगवान क्या पहले उल्टा श्लोक है। अभी मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय ऐसा बोला है। संशयम समग्रमात् गीता ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो लास्ट में भगवान बोल रहे हैं शृणु। तो वास्तव में शुरुआत शृणु से होती है। मतलब जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, तो हम भगवान के बारे में जानने लगते हैं। फिर हमारे डाउट दूर होने लगते हैं। फिर हम भगवान का आश्रय लेने लगते हैं और फिर हम भक्ति का वास्तव में योग का अभ्यास करते हैं और लास्ट में होता है मन आसक्त होता है कृष्ण में। तो शुरुआत कहाँ से होती है? भगवान के बारे में श्रवण करने से होती है। तो इसीलिए नवविधा भक्ति दिया गया है। भजनेरम सर्वश भजनेरमध्ये सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते न धरे महाशक्ति। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? भजनेर मध्ये सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति है। तो नवविधा भक्ति है, उसका श्रवण से शुरू होता है और आत्मनिवेदन तक ये जाता है। तो ये भजनेर सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति। वो क्या करते हैं? कृष्ण प्रेम कृष्ण देते हैं। कृष्ण प्रेम भी देते हैं, कृष्ण भी देते हैं। अरे मा तारमध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पावी प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। लेकिन उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन व्यक्ति को करना है, नाम संकीर्तन करना है। तो जब हम नाम संकीर्तन करते हैं तो नाम को श्रवण करते हैं। साथ ही साथ में जब हम भागवत श्रवण करते हैं तो भी उससे भी हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। चेतो दर्पण मार्जनम। जब हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि पहले जो 6 अध्याय थे कि उम, 6 अध्याय में अलग-अलग योगों का वर्णन हुआ है। निष्काम कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग। तो अभी छठे अध्याय के अंत में भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि कृष्ण भावना
जो भक्ति योग है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो 7वें अध्याय में भगवान बताएँगे कि कृष्ण भावना मतलब क्या है और कृष्ण कौन है? भगवान यहाँ पे आप जब भी कृष्ण का वर्णन आता है भगवद गीता में, तो क्या होता है? कृष्ण उवाच नहीं होता है। जैसे अर्जुन उवाच बोलते थे वैसे कृष्ण उवाच नहीं बोलते। श्री भगवान उवाच, तो भगवान कैसे है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यम चैव षण्णामिति भंगना। भगवान के जो ऐश्वर्य है, क्या है? ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य यशस्य श्रिय, मतलब अ, उनके पास में शक्ति है, यश है, सौंदर्य है, और ज्ञान है, वैराग्य है। इस प्रकार से सारे गुण भगवान में है। अ, ये सारे गुण किसी इस संसार में देखा गया है कि कुछ कुछ व्यक्ति 10 किलो उठा सकता है, 20 किलो उठा सकता है, लेकिन भगवान गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं लखपति होते हैं, कुछ करोड़पति होते हैं, कुछ अब्जोपति होते हैं, लेकिन भगवान कौन है? वो लक्ष्मीपति है। हुँ, भगवान जो है अ, मतलब भगवान का वैराग्य भी है। जैसे वृंदावन में थे भगवान तो इतना आनंद में थे, लेकिन जब धर्म स्थापना की बात आई और उनको जाना था, तो वो पूरा वृंदावन को छोड़ के चले गए। हुँ, छोड़ के एक दृष्टि से। तो भगवान ये अनासक्त भी है या फिर भगवान जो है हम जीवात्मा जो इस संसार में हैं, भगवान से स्वतंत्र होके कुछ कर रहे हैं, तो भगवान हम कभी आके बोलते नहीं है, इंटरफेयर नहीं करते हमारे जीवन में, क्योंकि हमको फ्रीडम दे रखा है भगवान ने। तो इस प्रकार से वो वैराग्य का भी उनके जीवन में देखा गया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक भक्ति तो होती है जिसके द्वारा हम स्वरूप मुक्त हो जाते हैं, स्वरूप को प्राप्त करते हैं। दूसरी प्रकार की भक्ति जिसमें हम गोलोक वृंदावन जाते हैं और भगवान के दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। तो एक तो सारोप्य, सारस्ती, सामीप्य, इस प्रकार की मुक्तियाँ हैं। जैसे भगवान के वैकुंठ लोकों में जाना, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, इस प्रकार के मुक्तियों का वर्णन है। और एक प्रेमी भक्त होता है, वो गोलोक ध धाम में जाके भगवान जैसे आप देखिए गोपाल कैसे आनंद ले रहे हैं वृंदावन में कृष्ण के साथ में, तो ऐसे वो आनंद लेते हैं। तो वो गोलोक धाम में जाते हैं ऐसे भक्त, प्रेममय भक्त। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जो बीच के जो 6 अध्याय है, वो भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं और भगवान ये पूजनीय है और बीच के 6 अध्यायों में भगवान को कैसे अनुभव किया जाए, इसका वर्णन किया गया है। इसीलिए उसको भगवद गीता के मूल मतलब मेन अध्याय कहा गया है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय को। और तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उम, भक्ति का और भगवान का जो रियलाइज़ेशन हो वो अन्य अनुभव है या फिर साक्षात्कार है, सबसे श्रेष्ठ साक्षात्कार भक्ति का साक्षात्कार है। अन्य मार्गों जो है अन्य मार्ग भक्ति के बिना अपूर्ण है। जैसे कि कोई कर्म योगी होता है, तो उसको कर्मों के फल भगवान को अर्पण करना होता है, तो वो भी भक्ति का एक एस्पेक्ट है। वो भाग है या फिर ज्ञान योगी होता है, वो भगवान का ध्यान उसको मतलब जानना होता है आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर क्या है और आत्मा का साक्षात्कार करना होता है। अष्टांग जो योग होता है उसको परमात्मा का ध्यान करना होता है। तो इस प्रकार से हर जो योगी है हाँ, उसको क्या करना है भगवान से कनेक्ट करना होता है। तो जो भक्ति योगी है उस उसका क्या है कि डायरेक्ट भगवान की सेवा में वो युक्त हो जाता है। तो इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति के बिना अष्टांग योग जो है और ज्ञान योग, अष्टांग योग ये क्या है? नगण्य है।
हालांकि ये मार्गों में भी अगर सक्सेस मिलता है अष्टांग योग में या फिर ज्ञान योग में, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसमें भी भक्ति का ही हाथ है। बिना भक्ति के हाथ रहे अन्य मार्ग में भी कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता। तो इसीलिए भक्ति जो है वो तीनों गुणों से परे है। भक्त्या भक्त्या हम एकया ग्राह्य। तो भगवान बोलते हैं मैं कैसे प्राप्त होता हूँ, केवल भक्ति से प्राप्त होता हूँ। भक्त्या एकया ग्राह्य। हम्म। या फिर ये भागवतम के 11वें स्कंद में आता है श्लोक। और या फिर भक्त्या माम अभिजानाति यावानि यश्चास्मि तत्वतः। तो भक्त का मतलब क्या होता है, जो सरल है। हाँ, भक्त का मतलब सरल है, इसीलिए वो सरल भगवान को तुरंत आकर्षित कर लेता है भक्त। ज्ञानी और अष्टांग योगी ये जो लोग हैं बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन इनका अपने स्वयं पे ऊपर बहुत विश्वास होता है, मैं कुछ कर दूंगा कर लूंगा। लेकिन भक्त का जो विश्वास होता है, वो भक्त का विश्वास अपने ऊपर कम और भगवान के ऊपर ज्यादा होता है। तो इसीलिए भगवान की सेवा में उसको इंटरेस्ट लगता है भक्त। तो भक्ति के द्वारा जो है क्या क्या व्यक्ति समझ सकता है, तो वो भगवान को समझता है, जीवात्मा को समझता है, ये भौतिक संसार क्या है इसका वो अनुभव होता है। और अ, भगवान का जो सृष्टि है उसको ज्ञान हो जाता है भक्ति के द्वारा। इसीलिए बोला गया यस्मिन विज्ञाते सर्व एव विज्ञातुम भवन्तु। भगवान को जब जान जाते हैं, जैसे मूल को पानी देने से सारे पेड़ पौधों को टहनी को पानी मिल जाता है, ऐसे भगवान को जानने से भक्त के जीवन में कुछ जानने लिए रह नहीं जाता है, पूरा वो जान जाता है। लेकिन जानना चाहिए कि ये भक्त जो होता है वो बहुत भक्ति में सीरियस गंभीर भक्त होता है। और क्या बोलते हैं वो, प्रामाणिकता से भक्ति करता है, तो ऐसे भक्तों के जीवन में ये उसको अनुभव होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रवण के बारे में, श्रवण क्या है, श्रवण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। हम्म, श्रवणम, नवविधा भक्ति की शुरुआत किससे होती है, श्रवण से होती है। लेकिन श्रवण कैसे करना चाहिए, तो सही अधिकारी से सुनना चाहिए। अश्रुणु, भगवान यहाँ पे शुणु। देखिए अभी 7वां अध्याय शुरू हुआ है, यहाँ से भक्ति योग का विशेष वर्णन हो रहा है। तो इसमें शुरुआत के श्लोक में ही भगवान ने पहले श्लोक में ही श्रवण के बारे में जोर दिया है। तो हमको सही व्यक्ति से सुनना चाहिए। हर किसी से सुनेंगे तो फिर हम भटक जाएंगे। वास्तव में ज्ञान जो है देने की योग्यता भगवान में है, या फिर भगवान से जिसने डायरेक्ट सुना है, अर्जुन जैसे भक्त, या परंपरा सिस्टम है, परंपरा से हमको ज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि भगवान में ये चार दोष नहीं होते। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारणा पाठव बोलते हैं इसको। हमारे इंद्रिय अपूर्ण है, हम मोहित होते हैं, हम चीटिंग करते हैं, और हम मिस्टेक करते हैं। ये जो है देखा गया है बद्ध जीव में लक्षण। तो भगवान में ये दोष नहीं है, भगवान की इंद्रिय अपूर्ण नहीं है, और ना वो गलतियां करते हैं, ना कोई चीटिंग करते हैं। तो इसी प्रकार से जो परंपरा में आचार्य आते हैं वो भी निस्वार्थ होते हैं, तो वो जो ज्ञान देते हैं वो पूर्ण होता है। प्रभुपाद जी इसीलिए कहा करते थे कि कभी कभी भक्त लोग कहते थे कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं उसमें तो कमी हो सकती है, तो प्रभुपाद जी कहते थे आई मे बी इम्परफेक्ट, बट व्हाट आई एम कैरिंग इज परफेक्ट, बिकॉज इट इज गिवन बाय परफेक्ट पर्सन। तो यही है कि एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को अगर कहा जाए कि ये मोबाइल है, और वो बोलेगा ये मोबाइल है, तो वो गलत नहीं है, उसको ज्ञान ना हो मोबाइल कैसे चलाना है क्या। लेकिन अगर वो कह रहा है, तो उसी प्रकार से परंपरा का सिस्टम होता है। तो हमको सही व्यक्ति से सुनना चाहिए। सनातन गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि अगर दूध को कभी सर्प ने डंक मार दिया, तो सर्प डंक मार दिया तो क्या होगा, वो दिखने में दूध जैसा दिखेगा, लेकिन पी लेंगे तो हम मर जाएंगे। वैसे ही काफी लोग भगवान के बारे में बोलते हैं, लेकिन उनका अगर मूड सेवा का नहीं है, भक्ति का नहीं है, तो उनके जीवन में तो कुछ भक्ति आ नहीं रही है, और हमारे सुनने से भी कुछ कल्याण होने वाला नहीं।
इसीलिए आजकल यूट्यूब में इतने इधर-उधर आते हैं, जब तक हमको प्रवक्ता के बारे में पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमको हर किसी से श्रवण नहीं करना चाहिए। हुँ। तो श्रवण के द्वारा क्या होता है? तो मैं ऑलरेडी ये बता दिया हूँ, श्रवण से क्या होता है कि हम भक्ति में निष्ठा प्राप्त करते हैं, फिर 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं, फिर हम संशय हमारे मुक्त हो जाते हैं और फिर हम भगवान को समझने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रश्न पूछा जाता है कि क्या हम बिना भक्ति के मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? तो उत्तर ये है कि नहीं प्राप्त कर सकते। एक्चुअल में भगवान को जब तक हम नहीं समझते हैं, तो तब तक हम भगवान मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए परब्रह्म का अनुभव बिना भक्ति के से नहीं किया जा सकता और भक्ति ही 3 गुणों से परे है। तो अ, तो जब हम खाना खाते हैं, तो हम क्या करते हैं जब फिर जिसको जॉन्डिस होता है जॉन्डिस मतलब पीलिया बीमारी होती है, तो उसको गन्ने का जूस दिया जाता है। तो गन्ने का जूस वो उसको कड़वा लगता है, लेकिन वो पीते रहता है। तो क्या होता है धीरे-धीरे उसका टेस्ट आने लगता है, कड़वा जो जूस है उसको मीठा नहीं लगने लगता है और फिर उसका बीमारी भी ठीक हो जाता है। वैसे ही हमको अभी श्रवण कीर्तन में टेस्ट नहीं है, लेकिन जब हम श्रवण करते-करते हैं, तो हमारा जो है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं में इंटरेस्ट आने लगता है और फिर इंटरेस्ट जब आता है, तो फिर हमारी जो बीमारी है इस संसार में, काम, क्रोध, लोभ, माद, मात्सर्य इस संसार में जिसके कारण हम पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम ये चल रहा है, तो ये खत्म हो जाता है। तो जैसे अजामिल के प्रसंग में देखा गया है इसको, अजामिल ने भगवान का नाम एक बार लिया तो विष्णुदूत आ गए, फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर भगवत धाम भी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जब नाम उच्चारण होता है भगवान का, तो ये सारी चीज़ें बनती जाती है। फिर ध्रुव महाराज के प्रसंग में भी देखा गया है कि ध्रुव महाराज को कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान प्रसन्न हुए भक्ति से और जैसे ही उन्होंने शंख को टच किया ध्रुव महाराज के सर से, तो सारे श्लोक बोलने लगे कि भक्ति मुहुः प्रभवतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महतां अमलाशयानां येनाञ्जसल्वनमुर्वसनं भवाब्धिं नेसे भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। इस प्रकार से अलग-अलग श्लोक है जो ध्रुव महाराज बोलते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि अ, हमारा जो भक्ति में साक्षात्कार है वो हमारे आसक्ति के ऊपर निर्भर है, भगवान से हम कितना आसक्त है। जैसे हम एक घास खाने से हमारा पेट नहीं भरेगा, पूरा पेट भर के खाना पड़ेगा तब हमारा संतुष्टि होगा। वैसे ही हमको भगवान के प्रति आसक्त रहना है और हमेशा सुनते रहना चाहिए, तब जाके हमारा भक्ति में नरिशमेंट अपने को फ़ील करेगा। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करने से हम भगवान से संबंध स्थापित करते हैं, फिर भगवान का शरण लेते हैं और इसके द्वारा हम भगवान के स्वरूप को जान सकते हैं, जो निराकार से तो बहुत अधिक गुना अच्छा है। निराकार में क्या होता है, जैसे 12वें अध्याय में बोला गया है, क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसाम्। यहाँ पे देखिए गोप बाल कितना आनंद ले रहे हैं कृष्ण के साथ में, तो भक्ति में आनंद है, आनंद का मार्ग है। तो इसीलिए बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि मय्यासक्त का अर्थ है भगवान में आसक्त होना और मद आश्रय का अर्थ है कि विशेष करके 4 रसों में भगवान से आदान-प्रदान करना। जैसे दास्य रस होता है, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इस प्रकार से। तो ज्ञानम तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्य अवशिष्यते। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ज्ञानम तेहं सविज्ञानम, ज्ञान और सविज्ञान, विज्ञान दोनों में आपको वक्ष्यामि मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ अशेषतः, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। और यद ज्ञात्वा देह भूयन्य और ये जब जान जाओगे तुम तो जानने लायक कुछ नहीं रहेगा। तो भगवान वास्तव में ज्ञान देने के लिए भगवान ही योग्य है। मैं जैसे कह रहा था कि भगवान क्या है,
चार दोषों से मुक्त है। तो जब हम भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान वास्तव में ज्ञान होता है और वो विज्ञान भी होता है। तो इस संसार का जो ज्ञान है, वो जड़ पदार्थ का ज्ञान है, जीवात्मा का ज्ञान है और प्रकृति का ज्ञान है, जीवात्मा का ज्ञान है। दोनों के जो कंट्रोल नियंत्रक है कृष्ण है, सारे कारणों के कारण है, सभी चीज़ों का उगम स्थान है और जो सभी ध्यान का कारण है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं वो ज्ञान दे रहा हूँ तुमको, जिसको ज्ञान के द्वारा जानने के बाद तुमको जानने लायक कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो उम, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कंप्लीट नॉलेज मतलब क्या होता है, कि ये जड़ जगत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका एक-दूसरे से संबंध क्या है, ये दिव्य ज्ञान है। और उसको कौन प्राप्त कर सकता है? तो वो भक्त ही प्राप्त कर सकता है। और क्या तरीका है? तो परंपरा हमारे के द्वारा। और परिणाम क्या होगा? तो कुछ भी जानने के लिए रह नहीं जाएगा, सब कुछ हम जान लेंगे। तो ज्ञान का अर्थ होता है ये जड़ प्रकृति के बारे में जानना, भगवान की शक्ति के बारे में जानना, और विज्ञान का अर्थ होता है भगवान के स्वरूप के बारे में जानना। भगवान के दिव्य स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में जानना, उसको विज्ञान कहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे शक्तियों के बारे में और मेरे लीलाओं के बारे में, दोनों के बारे में जान रहे हैं। श्रीधर स्वामी स्वामी भी कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ तो है शास्त्रों के द्वारा जो हम ज्ञान लेते हैं, उसको ज्ञान बोलते हैं। और और विज्ञान का अर्थ है कि वो ज्ञान को हम जब अनुभव करते हैं, तो उसको विज्ञान करते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान की शक्ति का अनुभव मतलब ज्ञान है, और भगवान के माधुर्य का अनुभव मतलब विज्ञान है। इस प्रकार से मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदिति सिद्धये शतामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान बोल रहे हैं मनुष्याणां सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, और अनेक व्यक्तियों में एक व्यक्ति भगवान को वास्तव में जान सकता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे अलग-अलग स्तर के लोग होते हैं। कोई ज्ञान योग करता है, ध्यान योग करता है, अष्टांग योग करता है। लेकिन जो भक्ति योग व्यक्ति करता है, तो वो भगवान को जान सकता है। नहीं तो फिर श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि मुना एकांतिक हरे भक्ति उत्पात एव कल्पते। तो हमको भक्ति करने से हमारा रास्ता शॉर्टकट हो जाता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान को भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं भक्ति तो बहुत आसान है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति आसान है कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो आसान है कहते हैं, वो भक्ति का पालन नहीं करते। जो दिखावे वाली भक्ति है वो आसान है, लेकिन जो वास्तव में अगर अच्छे से किया जाए भक्ति, तो वो मुश्किल है। तो इसीलिए, लेकिन जब भक्तों के संगति में करेंगे तो वही भक्ति आसान हो जाती है। तो तो जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, तब तक भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मनुष्य जीवन जो है, यहाँ पे बताया गया है कि ये चार्ट में बताया गया है कि कैसे भगवान को हजारों मनुष्य में से एक व्यक्ति जान सकता है। तो अभी कल सत्र में देखेंगे हम। तो यहाँ पे तात्पर्य में बताया गया है भगवान, इसीलिए भक्ति जो है बहुत एसेंशियल है। और कल के सत्र में हम देखेंगे कि कैसे भक्ति बहुत ही रेयर है। और तो कल हम मिलते हैं 6 बजे। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न होगा तो मैं थोड़ा कनेक्ट करता हूँ अभी फिर से। तो आप ज्वाइन करिए, अगर नहीं होगा तो आप नहीं ज्वाइन किए तो चलेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। तो अभी मैं कनेक्ट करता हूँ फिर से।